नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान सरकार अब यूएस और रूस से वैक्सीन खरीदेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 18 प्लस के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए देश में पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं मिलने पर अब राजस्थान सरकार ने इसे विदेशों से खरीदने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर की मंजूरी दी गई है। अब वैक्सीन खरीदने के लिए जल्द सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग और कोर ग्रुप के अफसरों को कोरोना वैक्सीन के विदेशों से आयात की तैयारी शुरू करने के आदेश दिए थे। वही मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने कवायद शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका की फाइजर और रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की खरीदारी के लिए राजस्थान सरकार के अफसर दोनों देशों की कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य वैक्सीन आयात के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3.75 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब तक उसका 1% सप्लाई हुआ है। आगे भी सीरम इंस्टीट्यूट बल्क में सप्लाई करने की हालत में नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का प्रोडक्शन मांग के मुकाबले कम है। इसलिए राजस्थान सरकार ने विदेश से वैक्सीन आयात का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान कोरोना एक्टिव केस के मामले में उत्तर प्रदेश से भी आगे निकला। वही मौत के मामले में देश में 12वां स्थान है राजस्थान का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना केसों की बढ़ती संख्या और कम होती रिकवरी ने गहलोत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि देश के एक्टिव केस के मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल के बाद राजस्थान का चौथा नंबर आता है, जबकि 5 ऐसे भी राज्य हैं जहां राजस्थान से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक मिले हैं, लेकिन वहां रिकवरी अच्छी होने के कारण एक्टिव केसों की संख्या कम हो गई है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में पूरे कोरोना काल में अब तक कुल 8,05,658 संक्रमित केस मिले हैं, जिसमें से वर्तमान में 2,09,110 एक्टिव केस है। इनमें से 6,158 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। वहीं पिछले सप्ताह एक्टिव केसों के मामले में राजस्थान की स्थिति 6ठे नंबर थी, लेकिन यहां तेजी से बढ़ते केसों के कारण एक्टिव केसों का ग्राफ भी बढ़ गया है। वहीं मृत्यु दर के मामले में राजस्थान की देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि यहां मृत्यु दर 1% से भी कम है। इस कारण मौत के केसों के मामले में राजस्थान का पूरे देश में 12वां नंबर है, जबकि पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य है जहां संक्रमित केस राजस्थान से भी कम है, लेकिन वहां मौत की संख्या ज्यादा है। आपको बता दें कि एक्टिव केस के मामले में पूरे देश में कर्नाटक पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, केरल तीसरे नंबर पर और राजस्थान चौथे नंबर पर, और उत्तर प्रदेश 5वें, आंध्र प्रदेश 6वें, तमिलनाडु 7वें, पश्चिम बंगाल 8वें, गुजरात 9वें और छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें दोबारा तय की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज की दरें फिर से तय की है। आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग के प्रधान सचिव अखिल अरोरा ने इस बारे में आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले विभाग ने पिछले साल 20 जून को राजस्थान के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार की दरें तय की थी, लेकिन उस आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि कौन कौन सी दवाइयां या अन्य खर्च उसमें शामिल है। आपको बता दें कि इसको दूर करने के लिए यह नई दरें तय की गई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा तय की गई दरें कोरोना वायरस संक्रमण के सामान्य इलाज के लिए गैर
NABL श्रेणी के सामान्य अस्पतालों में प्रतिदिन शुल्क 5,000 रुपये रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन से लैस पृथक बिस्तर और PPE किट भी शामिल है। वहीं NABL से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में एक दिन का उपचार शुल्क 5,500 रुपये रहेगा। वहीं सरकार ने इस आदेश में विस्तार से बताया है कि तय शुल्कों में कौन कौन सी दवाएं व जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी। वहीं गंभीर व अति गंभीर रोगियों के इलाज का शुल्क NABL से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 8,250 और 9,900 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है, जिसमें PPE किट की लागत शामिल है। जबकि गैर NABL अस्पताल में एक दिन के इलाज का शुल्क क्रमशः 7,500 व 9,000 रुपये तय किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर ICMR के DG का बड़ा बयान। कहा जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है वहां 8 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाए, ऐसे ही हालात काबू हो गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश के जिन जिलों में कोरोना की संक्रमण दर 10% से ज़्यादा है वहां 6 से 8 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाना चाहिए, तभी इस जानलेवा महामारी पर नियंत्रण किया जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार के किसी बड़े अधिकारी द्वारा सख्त और लंबे लॉकडाउन के समर्थन में दिया गया यह पहला बयान है। उन्होंने इसके लिए दिल्ली का उदाहरण दिया, जहां एक समय संक्रमण दर 35% से ज्यादा थी और अब यह 17% पर आ गई है। हालांकि केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाने से बचती नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर 12 विपक्षी दलों की PM मोदी को चिट्ठी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भेजी है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में कहा गया है कि डियर प्राइम मिनिस्टर, वैक्सीन केंद्रीय स्तर पर खरीदी जाए, चाहे फिर वे देश या दुनिया में किसी भी सोर्स से मिले। इसी के साथ ही देश भर में तुरंत फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया जाए। वहीं देश में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लाइसेंसिंग के जरूरी कदम उठाए जाए। वहीं बजट में दिए गए 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन पर खर्च किए जाए। इसी के साथ ही सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोका जाए। इस पर खर्च होने वाली रकम ऑक्सीजन और टीके खरीदने में इस्तेमाल किया जाए। वहीं PM केयर्स के बेहिसाबी प्राइवेट ट्रस्ट फंड में जमा सारा पैसा ज़्यादा टीके, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए जारी किया जाए। वहीं बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपये दिए जाए। इसी के साथ ही केंद्र सरकार के गोदामों में 1 करोड़ टन से ज्यादा का अनाज सड़ रहा है। वहीं जरूरतमंदों को यह अनाज मुफ्त में बांटा जाए। वहीं हमारे लाखों अन्नदाता महामारी का शिकार हो रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए ताकि वे देश की जनता का पेट भरने के लिए अनाज उगा सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर के कारण सिविल सर्विसेज एग्जाम भी टला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए UPSC ने 27 जून को होने वाला सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम टाल दिया है। आपको बता दें कि अब ये परीक्षा 10 अक्टूबर को करवाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत सरकार की लोगों से अपील। कहा स्व अनुशासित होकर मनाए आका तीज और ईद का पर्व। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने मौजूदा कोरोना संकट काल को देखते हुए प्रदेश की जनता से स्व अनुशासन में रहने और महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा कि संक्रमण के गहराते संकट में आमजन की भूमिका बेहद अहम है। नहीं तो सरकार कितने ही संसाधन जुटा ले, सभी प्रयास कम पड़ते चले जाएंगे। इसी के साथ ही वर्चुअल बैठक में कहा गया कि आका तीज के अबूझ सावे पर बड़ी संख्या में विवाह होते आए हैं, लेकिन यह समय जीवन और मौत से संघर्ष का है। ऐसे में हमें विवाहों को टालकर जीवन बचाने के लिए आगे आना होगा। वहीं अति आवश्यक होने पर ही लॉकडाउन गाइडलाइन की पालना करते हुए ही अधिकतम 11 लोगों की उपस्थिति में विवाह हो। इसी तरह से लॉकडाउन की अवधि में ही ईद का मुबारक पर्व भी है।
इस मौके पर अकीदतमंद जन अनुशासन का परिचय देकर घर पर ही इबादत करें। यह भी आग्रह किया है कि कोविड के इस दौर में लोग धार्मिक रीति रिवाजों, त्योहार, उत्सव आदि के कार्यक्रम घर पर रहकर ही मनाए। कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों पर नहीं जाए, वहीं घर पर ही पूजा प्रार्थना एवं इबादत करे। वहीं हमारे समन्वित प्रयासों से ही हम कोरोना की इस कठिन जंग को जीतने में कामयाब हो सकेंगे।